हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। रिवेंज सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, मिंग ने अपने गोल्डन टोकन को फिर से एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ पर गोल्डन गार्ड के लीडर भी आ जाती है और मिंग से कहता है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। मैंने सोचा नहीं था तुम इतने दिनों के अंदर इतनी सारी स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन को अचीव कर लोगे। तभी ये मिंग भी कहता है, मैंने पहले तो मेरे बॉडी को पूरी तरह से एनालाइज किया और फिर इसको इन्हेंस करने की कोशिश किया, लेकिन मेरी ब्लड लाइन की वजह से मेरी फिजिकल स्ट्रक्चर और मेरी बॉडी कंडीशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है। वो गोल्डन गार्ड की लीडर भी कहता है, मेरे ख्याल से यही एक वजह है जो कि तुम्हारी कल्टीवेशन को रोक रहा है, क्योंकि तुम्हारी क्वालिफिकेशन के साथ साथ तो तुम अब एक मार्शल आर्ट के डोमिनेटर बन चुके होते, लेकिन अभी भी तुम एक मार्शल आर्ट की गॉड ही हो। लेकिन अभी भी तुम एक सिर्फ मार्शल आर्ट की गुरु हो, और इस गोल्डन एम्पायर के रूल्स के हिसाब से अगर तुम 3 सालों के अंदर एक मार्शल आर्ट गॉड नहीं बन पाते हो तो तुम इस गोल्डन गार्ड फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अभी मिंग उस गोल्डन गार्ड को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं मेरी पूरी तरह से कोशिश करूंगा ताकि 3 सालों के अंदर ही एक मार्शल आर्ट के गॉड बन जाऊं। अभी वो गोल्डन गार्ड कहने लगता है, मैं जितने की सुना टोंगली बैंक की ओनर्स में से हो, ये सही बात है? अगर ये सही बात है तो तुम्हें जरूर ये बात भी पता होगी, तुम्हारी ये बैंक की प्रॉफिट को देखते हुए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं और वो लोग कोशिश करेंगे कैसे भी करके तुमसे ये बैंक को हथियार लेकर जाया जाए। अगर तुम इसे मुझे दे देते हो तो मैं बहुत जल्दी से बैंक को सेल करके दे सकता हूँ तुम्हें। तो ये बात सुन के मिंग भी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, मैं कुछ दिनों के बाद इस बैंक के मामलात के अगेंस्ट ज्यादा कुछ एक्शन लूंगा, इसलिए आपको कोई भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी सोचता हूँ गोल्डन आर्मी इसे बहुत ज्यादा आगे तक ले जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता वो लोग इस बैंक के बदले में मुझे कितना ऑफर करेंगे। अभी वो गोल्डन गार्ड के लीडर भी कहता है, तुम्हें गोल्डन गार्ड की आर्मी होने के नाते तुम्हें हमारी कम्युनिटी के अंदर कुछ न कुछ तो कल्टिवेट करना ही पड़ेगा। इसी वजह से अगर तुम अपनी शेयर को गोल्डन आर्मी के अंदर बेच देते हो तो गोल्डन आर्मी तुम्हारी इस बैंक की शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। तभी मिंग कुछ सोचते हुए कहता है, अगर इस बैंक से जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उससे हिसाब से कैलकुलेशन करे तो मेरे 1% शेयर से इस सालों के अंदर 30 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन अर्निंग होगा, और मेरे पूरी 30% को हिसाब करे तो इसका प्राइस तो हर बार ईयर बढ़ते ही रह जाएंगे। इसीलिए अब मुझे बैंक के अंदर जाके इसका टैक्स वैल्यू को जानना पड़ेगा कि मैं पूरी तरह से श्योर हो सकता हूँ इस कीमत में मुझे इस सेल को किस जान सकूं कि किस कीमत में मुझे ये बैंक को सेल करना पड़ेंगे। अभी वो गोल्डन गार्ड आर्मी से कमांडर भी कहता है, पहले तो इसकी 1% की प्रॉफिट हमें दे सकती है, उसके बाद आप इसकी कीमत को सही से अंदाजा लगा लेंगे, और अगर उस रकम में हम इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो तुम 1 सालों के अंदर ही अपना सारा का सारा पैसा हमसे ले सकते हो। इसीलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वे मिंग भी कहता है, आपको नहीं लगता इस केस में ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पैसे ना मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो गोल्डन गार्ड भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए मिंग से कहता है, मैं गोल्डन गार्ड की कमांडर होने के नाते कैसे मेरे विश्वास को तोड़ सकती हूँ, वो भी अपनी आदमियों के साथ। तुम हमारी गोल्डन गार्ड को शक भी कैसे कर सकते हो। अभी मिंग घबराते हुए मन में सोचने लगता है, ये तो मुझे दिन दहाड़े लूटना चाहते हैं। पहले तो ये मुझसे मेरी बैंक की बेनिफिट को हड़पना चाहते हैं, और उसके बाद मुझे फोर्सफुली उसके हाथ में बैंक की शेयरों को देना पड़ेंगे। गोल्डन गार्ड नॉट ए गुड थिंग। मेरे ख्याल से गोल्डन गार्ड एक अच्छा चीज नहीं है। तो मिंग उस गोल्डन गार्ड से कहता है, ठीक है, लेकिन अब तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन ही हूँ, क्योंकि अब भी मैं गोल्डन आर्मी को ज्वाइन नहीं किया हूँ, इसीलिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इस बैंक की शेयरों को हैंड ओवर करने के लिए, और मैं बहुत जल्दी से पिंचिंग के दौरान ये शेयर को आपके पास भेज दूंगा, लेकिन इसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा।
तभी वो गोल्डन गार्ड भी कहने लगता है, ये मामला बहुत ज़्यादा आसान और अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों के वक्त देता हूँ। जाओ, जाकर सारे शेयर को वापस लेकर गोल्डन आर्मी के पास चले आना। और वो गोल्डन गार्ड वहाँ से जाने लगता है। तो कुछ देर बाद मिंग भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसी केस में आ जाती है जहाँ पर वो बंधी हुई थी। आने के बाद मिंग कहने लगता है, तो ये मसला है, गोल्डन गार्ड भी मेरे बैंक के ऊपर नजर रख रहे हैं, लेकिन मैं मेरे बैंक से एक पैसा भी किसी को नहीं देने वाला हूँ और कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कह सकता है। अभी वहाँ पर कोई आता है और उस केव की दरवाजा को खोलने लगता है और मिंग से कहता है, ये वायलेंस आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक लड़की आ जाती है और मिंग से कहता है, यंग मास्टर, प्रिंसेस आपसे बात करना चाहते हैं, इसीलिए प्रिंसेस आपके लिए ये मिरर को भेज दिया है। तो ये मिरर जैसे ही मिंग अपने हाथ में लेता है तभी वो चमकने लगता है और उसके अंदर से बहुत सारे एनर्जी निकल आती है और वहाँ पर प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रिंसेस फैंक्सी मिंग से कहने लगते हैं, चाइना की बैटल वॉर में बहुत ज़्यादा दिन लग सकता है, इसीलिए हम दोनों ऐसे ही बात कर पाएंगे और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चाइना की वॉर के बाद हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेस आ जाएंगे